ठीक है जी। अज जी असी क्लास सैशन अज का चालू करते हैं जी, शुरू करते हैं तो संगत की इजाजत के नाल शुरू करते हैं जी। गुरु की सांझ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी अज जिवें कि असी काफ़ी मंगलवार की जिहड़ियां लास्ट क्लासेस ने असी कोशिश कर रहे हैं कि धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਨੰਬਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ encapsulated, formulated by the Guru Sahib ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨੰਬਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥਿਉਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਥਿਉਰੀ ਤੇ ਥਿਓਰਮ पूरा इवैलुएट किया है तो बहुत चानन मिले जी इस टॉपिक पे, जो कि शायद ही मैं अपनी गल कर लेना कि मैंने तो कोई क्लू भी नहीं सका इस बारे। तो उसी सीक्वल में अगे बढ़ाते हुए सरदार मनजीत सिंह जी जाली फ्रॉम हैदराबाद एंड कैलिफोर्निया सानू ये बहुत ही डिटेल्ड वे समझा रहे हैं। तो शायद ही यदि कोई रेडी रेकनर या किताब हो जिसे असी पढ़ सकीए तो असी संगत सारी इतने बहुत वडभागी है जरा इन्नी डिटेल विच इनू समझ रही है। तो अज की क्लास जिहड़ी साडी है जी शब्दां अते बाणियां दी तरतीब अते बनतर दी विचार। ते जे मैं टॉपिक नू ही एक बार पढ़ा तो ये वैसे ही टॉपिक इन इट सेल्फ इज सो डीप। बाणियां दी तरतीब, मैंने तो पहले तरतीब का मतलब ही नहीं पता, ते बनतर दी विचार ते अज ये समझांगे मनजीत जी आप जी वालों। ते वेरी नाइस, वी आर वेरी लकी कि असी इन्हां टॉपिक्स नू कवर कर रहे हैं ते समझ रहे हैं जी। ओवर टू यू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। रणदीप सिंह जी ने ठीक गल कही है कि अज असी विचार करने हैं शब्दां ते रचनावां दी तरतीब ते बनतर। ते पहले तो असी तरतीब की जे गल करिए कि तरतीब की चीज़ है जिहड़ी कि मैं करना चाहता सी, ते तरतीब है सीक्वेंस। एक दिन चरणजीत सिंह वीर जी ने कहा सी कि बई बाणियां किस किस तरीके नाल रागां विच लिखियां गईयां ते वो है तरतीब। किहड़े तरीके नाल किहड़े पातशाह दी किहड़े चीज़ पहले लिखी गई है, उस तो बाद की आंदी है सीक्वेंस की हैगा। ते असीं वेखांगे कि सीक्वेंस की है और सीक्वेंस विच किते किते अदला बदली हुंदी है, वो भी की है। ते फिर नाल असी देखांगे बनतर की हैगी है शब्दां दी। शब्द बनते किस तरह हैगे हैं, की तरीके नाल की कंबीनेशन हैगा जिस तरीके नाल शब्द गुरु ग्रंथ साहब विच आए हैं। ते दैट इज व्हाट आई मेंट बाय तरतीब ते बनतर। तो इस वास्ते मैनू टॉपिक भी सोच समझ के लभना पिया कि मैं की कहा। तो मेरी पंजाबी कोई इन्नी गूढ़ी भी नहीं हैगी, मैं तो माड़ा जिहा अनपढ़ जिहा बंदा, पर आई सिलेक्टेड द वर्ड्स अकॉर्डिंगली। तो आओ वेखिए भी की कहते हैं सानू है जी। हाँ जी, आ गया स्क्रीन ते आ गया जी। तो सो मैं इनू कहना शब्दां ते रचनावां दी तरतीब ते बनतर। ते आओ असीं वेखिए भी गल की होनी है। हुण जे असीं देखिए कि रागां दे विच शब्द किस तरीके नाल जड़े गए हैं, किस तरीके नाल दर्ज हैं। ते पहले ते आंदा है मूल मंत्र। इहदे बारे मैं थोड़ी विचार करांगा विद इन द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट 2 स्लाइड्स, जिन्हों मैं अज तक मंगलाचरण कहता रहा। पर जदों मैं ये प्रजेंटेशन तैयार करनी सी उदों मैनूं समझ आई कि यह मूल मंत्र है मंगलाचरण दे रूप विच।
and we will discuss that little more. It was a very eye-opening thing to me. मेरे वास्ते काफ़ी नवी चीज़ मैं सीखी जिहड़ी कि पहले मैं गलत करता रहा. So we will discuss little bit more on this. फिर आ जाते हैं रागां दा नाम. राग दा नाम सिरलेख, राग केड़ा चलन वाला है. उस तो बाद आ जाता है शब्द की बनतर का वेरवा, मतलब चौपदे शुरू होणगे कि की शुरू होएगा. तो राग दे शुरू विच जे असीं फॉर एन एग्जाम्पल लईए राग माझ, हो सकता है राग माझ पहले लिखिया होए, राग माझ महला पहला चौपदे पहले लिखिया होए सिरलेख की थां, या पहले मूल मंत्र लिखिया होए फिर राग का नाम लिखिया होए फिर शब्द की बनतर शुरू होए. तो ये तीन चीज़ां जिहड़ियां हैगियां ये थोड़ियां इंटरचेंज हुंदियां. कदे मूल मंत्र पहले आ जाता है, कदे राग का नाम पहले आ जाता है, कदे चौपदे महला पहले आ जाते हैं. इस तरह ये तीन चीज़ां असी वेखांगे अगे चल के कि दे आर नॉट अ फिक्स्ड फॉर्मेट, दे आर अ फ्लैक्सीबल फॉर्मेट, बट दीज थ्री विल बी द टॉप सिरलेख्स. सब तो पहला यह आणगे, शब्द शुरू होने तो पहला यह तीन चीज़ां आणगियां. उस तो पहले बाद विच आणगियां जदों चौपदे शुरू होणगे ना, चौपदियां दे सिरलेख दे हेठ कंटिन्यूएशन ऑफ चौपदास ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही दुपदे आ जाणगे, तिपदे आ जाणगे, चौपदे भी आणगे, पंचपदे भी आ जाणगे. जरूरी नहीं कि इन्हां वास्ते अलग अलग सिरलेख वरत्या जाए. मेन सिरलेख जिहड़ा होएगा वो चौपदे ही होएगा. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सब टाइटल्स दुपदे, तिपदे, दुपदे, चौपदे इस तरह आ सकते हैं. नॉट मैंडेटरी, but in some places these are written, some places these are not written. But as a fundamental rule, जदों राग शुरू होएगा चौपदियां नाल ही शब्द शुरू होणगे. That is the first fundamental rule. उस तो बाद नेक्स्ट आणगियां अष्टपदियां. उस तो बाद आणगे सोलहे. सोलहे खाली मारू राग विच है, सोलहे होर किसी राग विच नहीं हैगे. उस तो बाद आणगे छंत. हुण मैं इत्थे भी दो एस्ट्रिक लाए हैं. मैं लिखदा कि किते किते रचनावां छंत तो पहला भी दर्ज हैं, एंड वी विल लुक एट दैट. क्योंकि जे मैं ए नोट ना क्लीयर करा तो then it can be misleading as we go further. फिर जिस बाणी नूं नाम दे के सुशोभित किया गया है, जिस तरह रामकली सद, रामकली की वार, दखनी ओंकार, रामकली महला तीजा आनंद, इस तरह जेड़ी जेड़ी बाणी नूं ना दे के माझ महला 12 माह माझ महला 5वां, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਛੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗੀ. ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣਗੀਆਂ ਵਾਰਾਂ. ਜਿਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਏਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਆਈਟਮ ਵਿਲ ਬੀ ਸਕਿਪਡ. ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇਨ ਜਨਰਲ. ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਕਵਰ ਐਵਰੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰਚਨਾ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਬਾਣੀ. अच्छा, फिर किते किते की देखिया मैं कि जिहड़ी नाम दे के सुशोभित कीती बाणी है वो वारां तो बाद भी आई है. सो आई हैव पुट दिस एरो कि नॉर्मल सीक्वेंस विच यह बाणी छंतां तो बाद आएगी, पर कदे कदे वार तो बाद भी उस बाणी नूं नाम दे के सुशोभित कीती गई बाणी वारां तो बाद भी दर्ज है. उस तो बाद आ जाते हैं भगतां दी बाणी. जदों भगतां दी बाणी आती है उहदे विच कबीर जी की बाणी सब तो पहले दर्ज की है. उस तो बाद नामदेव जी की बाणी दर्ज की है. उस तो बाद रविदास जी की बाणी दर्ज की है. ते उस तो बाद होर भगत साहिबाना जी की बाणी दर्ज है जिथे जिथे एप्लीकेबल है.
जिथे नहीं हैगी उत्थे स्किप्ड है। अच्छा, फिर मैं इत्थे 3 एस्ट्रिक लाया। कुछ रागां विच इस तरतीब विच भी तब्दीली है, वो असीं अगे चल के देखते हैं एज वी गो फर्दर। हुण जदों चौपदे आणगे, चौपदियां दा सीक्वेंस महला पहला सब तो पहले आएगा। महला पहला विच घर पहला, घर दूजा, घर तीजा, इस तरह सीक्वेंसिस जितने घर तक उस राग विच शब्द आने हैं वो चलते रहणगे। जदों महला पहला दे घर मुक गए, उस तो बाद महला तीजा शुरू हो जाएगा। सेम सीक्वेंस विल बी एप्लीकेबल घरां दा, फिर महला चौथा, महला पंजवां, महला नौवां, सेम सीक्वेंस विल कंटिन्यू, घर पहला, घर दूजा, घर तीजा। ये मैं तुहानू इत्थे एरो लगा के दस दिता है कि ऑर्डर ऑफ सीक्वेंसिंग विद इन ईच फॉर्मेशन कैटेगरी। जदों मैं कैटेगरी की गल कर रहा उदों मैं कह रहा कि भी जे चौपदे चलते होणगे तो पहले चौपदियां विच यह सारा सीक्वेंस खत्म हो जाएगा, फिर अष्टपदियां शुरू होणगियां, फिर अष्टपदियां विच यह सारा सीक्वेंस खत्म हो जाएगा, फिर अगली रचना शुरू होएगी। जे कोई रचना विचकार नहीं हैगी तो छंत शुरू हो जाएंगे, फिर छंतां विच यह सीक्वेंस खत्म हो जाएगा, फिर वारां आ जाएंगियां जे वारां है, जे नहीं है तो भगतां दी बाणी आ जाएगी। सो दिस इज व्हाट आई मेंट बाय दिस सीक्वेंस कि यह सीक्वेंस चलेगा। हुण भगतां दी बाणी दा क्रम भी गुरु साहिबाना दे क्रम दी तरतीब वर्गा ही है। वट इट मीनस इज भगतां दी बाणी भी जदों शुरू होएगी उदों भी चौपदे चलणगे, उस तो बाद अष्टपदियां चलणगियां, उस तो बाद छंत आणगे, फिर नाम नाल अंकित बाणियां आणगियां, और घर दा क्रम भी घर पहला, घर दूजा, घर तीजा, रिलेटिव टू चौपदे, अष्टपदियां, छंत, इस तरह ही चलेगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हैगी है। हुण कुछ जगह ते की वेख्या गया है कि राग आसा महला पहला, घर पहला सोदर, उस तो बाद आ जाता आसा महला चौथा सुपुरख निरंजन, उस तो बाद आंदा राग आसा महला पहला चौपदे घर दूजा सुन वड्डा आख्या सब कोई। इट इज अ रेयर सीक्वेंस, इट मस्ट हैव बीन डन टू शब्दां दी पोजीशनिंग वास्ते, अदरवाइज नॉर्मली इस तरह का सीक्वेंस बहुत ही घट वेख्या गया है। राग आसा महला पहला पट्टी लिखी अते राग आसा महला तीजा पट्टी, ये रचनावां अष्टपदियां तो बाद हैं। जिस तरह असीं गल कीती कि नॉर्मली रचनावां छंतां तो बाद आंदियां, पर ये रचनावां अष्टपदियां तो बाद है पर छंतां तो पहले हैं। So this is another flexible approach, you know, and that's what I want to highlight to you. अच्छा, वडहंस महला चौथा घोड़ियां पन्ना 575 छंतां विच दर्ज हैं और छंतां विच ही इन्हां दी गिणती हुंदी है। भावें नाम नाल सुशोभित है बाणी पर पार्ट ऑफ छंत। रागवान हंस महला पंजवां महला पहला घर पंजवां अलाणियां पन्ना 578 वो भी छंतां विच ही दर्ज है, उन्हां दी गिणती भी छंतां विच है। चलो अगे चलिए। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, आई टेल यू, दिस वाज ए एजुकेशनल थिंग फॉर मी। रामकली महला तीजा आनंद पन्ना 917 ते, फिर रामकली सद पन्ना 923 ते। ये अष्टपदियां तो बाद हैं पर छंतां तो पहले हैं। ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ये छंतां तो बाद दर्ज हैं। सो नाउ यू सी व्हाट इज इंट्रीगिंग कि भी रामकली महला तीजा आनंद टाइटल्ड बाणी है, रचना है, ये पिछे 40 तो बाद एका लग्या होया। ये सानू दस दिंदी है कि कंप्लीट एंटिटी है, अलग एंटिटी है। पर सद और आनंद ये अष्टपदियां तो बाद आईयां पर छंतां तो पहले आ गई।
जबकि ए 3 बाणियां रामकली महला 5वां रुति श्लोक और दखनी ओंकार और सिद्ध गोष्ठ, ये बाणियां छंता तो बाद आईयां। सो व्हाट कुड बी द रीजन? देयर हैज टू बी सम रीजन कि 923 तो लैके 927 अंक विच छंत एंटर होए, 4 अंक विच छंत एंटर होए और उस तो बाद ए 3 बाणियां आईयां, पर ए दो रचनावां छंता तो पहले आईयां। सो दिस नीड्स लिटिल बिट ऑफ थिंकिंग के की कारण हो सकता है इहदा, पर मैनू कुछ समझ लगी नहीं। मैं खाली तुहाडे नाल अपनी फाइंडिंग शेयर कर रहा कि दिस इज व्हाट आई ऑब्जर्व्ड, और ये मैं अज तक नहीं ऑब्जर्व किया सी क्योंकि मैनू इस तरह की प्रेजेंटेशन की लोड़ नहीं सी ते मैं इन्नी गहराई विच गया नहीं सी। बट व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग दिस प्रेजेंटेशन, दिस वाज ए न्यू फाइंड टू मी, यू सी, जिहदे उत्ते अगे विचार करन दी लोड़ है, सोचण दी लोड़ है कि ये 2 रचनावां छंता तो पहले हैं और ये 3 रचनावां छंता तो बाद है। What could be the reason? There has to be some, but my mind is not able to decipher that reason today. अच्छा, राग मारू बाणी जयदेव जी की पन्ना 1106 थे, वो राग मारू बाणी रविदास जी की तो पहला दर्ज है। हुण असीं की गल कीती सी पिछे कि कबीर साहब की बाणी पहले आंदी है, भगत नामदेव जी की बाणी बाद च आंदी है, उस तो बाद रविदास जी की बाणी आंदी है। पर इत्थे रविदास जी की बाणी तो पहले जयदेव जी का शब्द एंटर है। सो दिस इज अनदर फ्लैक्सीबिलिटी, बट लिटिल बिट ऑफ डिविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड अप्रोच। सो अगे चलिए, असीं बसंत हिंडोल घर दूजा पन्ना 1195 कबीर जी का शब्द है। इस तो अगला शब्द रामानंद जी का घर पहला का है, उस तो अगला शब्द बसंत बाणी नामदेव जी की दर्ज है। जद के क्रम की असी वेख्या सी कि कबीर साहब तो बाद नामदेव जी, पर इत्थे विचकार रामानंद जी का शब्द आ गया। सो दिस इज अनदर little bit of deviation from, but what I want to tell you is that sequence is just a norm. There's not a rigid sequence, it's a flexible sequence, पर standard sequence जो हैगा majority of the times वो जेड़ा sequence पहले पेज ते मैं तुहानू दस्या पहले स्लाइड ते जो शेयर किया वही sequence चलेगा। हुण अगे चल के वेखिए होर हैरानगी हुंदी है। बसंत बाणी नामदेव जी की पन्ना 1196, उस तो अगला शब्द आ जाता है बसंत बाणी रविदास जी की, विच इज फाइन क्योंकि असी क्या नामदेव जी तो बाद रविदास जी की बाणी, विच इज ओके। पर उस तो बाद अगला शब्द बसंत कबीर जी हो, वेरी सरप्राइजिंग। हुण नामदेव जी के शब्दों के उत्ते कबीर साहब के शब्द हैं सारे, विच इज एज पर सीक्वेंस, पर एक शब्द कबीर जी का रविदास जी के शब्द तो बाद एंटर होया। वट कुड बी द रीजन? ये ते मैं थोड़ा विचार किया ते एको ही कारण मैनू लभ्या कि जे असी इस अंक ते जाके रविदास जी का यह शब्द वेखांगे ते कबीर जी का यह शब्द वेखांगे, दोनों का सबजैक्ट एको ही है। सो सबजैक्ट रीएनफोर्समेंट वास्ते महाराज ने कबीर जी का शब्द इत्थे स्पैशली एंटर किया हो सकता है। आई डोंट नो, आई एम ओनली guessing, but that's the only connectivity I could make. अच्छा, इस तो बाद राग मुक्त बाणियां जड़ियां हैगियां वो भी उही क्रम ते चलदी हैं। पहले महले पहले दियां आणगियां, फिर महले दूजे दियां आणगियां, फिर महले तीजे दियां आणगियां। ते ये असीं वेख्या भी सी जदों असीं नंबरिंग प्रोसीजर की गल कर रहे सी। वी हैड डिस्कस्ड लिटल बिट अबाउट इट के श्लोक संस्कृत कृति विच महले पहले दे श्लोक पहले आए, उस तो पंचम पातशाह दे आए, उस तो बाद भट्टां दे सवैये शुरू होए, विच महला पंजवां गाथा वगैरह दूसरियां बाणियां आईयां,
बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सीक्वेंस कि जो पट्टां दे सवैये आए उदों भी महले पहले के, दूजे के, तीजे के, उस तरह चल के उस तो बाद श्लोक वारां ते वधीक आ गए और उहदे विच भी श्लोक वारां ते वधीक श्लोक महले पहले के आए, उस तो बाद श्लोक महले तीजे के आए, श्लोक महले चौथे के आए, श्लोक स्लाइड चल नहीं रही मेरे विच नहीं चल रही। आई एम नॉट मूविंग इट बिकॉज वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस लाइन। ते उस तो बाद आया सी श्लोक महला 9वां। सो इट वाज अ सीक्वेंस दैट वाज फॉलोड फ्रॉम महला पहला अप टू महला 9 इन अ ऑर्डरली फैशन। सो जिहड़ियां राग मुक्त बाणियां हैं वो भी ऐसे सीक्वेंस नूं ही अडॉप्ट करदियां जिहड़ा सीक्वेंस असीं इत्थे गल कर रहे हैं, महला पहला, तीजा, चौथा, विच दूजा आ जाता उत्थे राग मुक्त बाणियां च, पर अदरवाइज महला पहला, दूजा, तीजा, चौथा, पंजवां, 9वां यही चलेगा। सो दैट इज द स्टैंडर्ड सीक्वेंस। हुण असीं गल करदे हां मूल मंत्र दी, जिहड़ी मैं तुहाडे नाल गल करनी चाहता सी। सीक्वेंस दे उत्ते ज़्यादा होर कुछ है नहीं चरणजीत सिंह वीर जी, सीक्वेंस का उतना ही है। सो बट अगेन टू कैप्चर, इफ यू वांट मी टू कैप्चर इन क्विक वे, इसके सब तो पहले मूल मंत्र आएगा, जां राग का नाम आएगा, जां जिहड़ी बाणी शुरू होनी है वह सिरलेख आ जाएगा, तिन्ना चों एक आएगा। तिन्ना का सीक्वेंस 1 2 3 या 2 3 1 या 3 1 2 के हिसाब नाल चलेगा। चौपदे खत्म हो जाएंगे, उस तो बाद अष्टपदियां आ जाएगियां, अष्टपदियां खत्म हो जाएगियां ते छंत आ जाएंगे, छंत खत्म होणगे ते नाम वालियां बाणियां आणगियां, नहीं तो वारां आणगियां, वारां तो बाद भगतां दी बाणी शुरू हो जाएगी। भगतां दी बाणी विच भगत कबीर जी दी, भगत नामदेव जी दी, भगत रविदास जी दी ते होर भगतां दियां बाणियां। भगतां दी बाणियां विच भी क्रम सेम रहेगा, चौपदे पहले आणगे, उस तो बाद अष्टपदियां आणगियां, उस तो बाद छंत आणगे, उस तो बाद नाम रचित बाणी आएगी। सो दैट इज द सीक्वेंस इन शॉर्ट। हुण असीं गल करते हैं मूल मंत्र दी। एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद तक तकरीबन शब्द मंगलाचरण वरत्या जाता है। प्रोफैसर साहब सिंह की कहते हैं, यह उपरोक्त गुरसिੱਖੀ ਦਾ मूल मंत्र है। इस तो अगाह लिखी बाणी का नाम जप है। यह गल चेते रखण वाली है कि यह मूल मंत्र वखरी चीज है ते बाणी जप वखरी है। आई हैव टेकन एग्जाम्पल फ्रॉम जप, जिहड़ा चैप्टर उन्हां दा जप जी दा सी, उत्थों मैं एग्जाम्पल लई है, but we will clarify further with some other evidences in the next slide. गुरु ग्रंथ साहब के शुरू विच यह मूल मंत्र लिखिया है, जिमें हरेक राग के शुरू विच भी लिखिया मिलता है। एंड वी जस्ट डिस्कस्ड कि या तो राग के शुरुआत तो पहले होएगा, या राग का नाम पहले होएगा, उस तो बाद मूल मंत्र होएगा, या चौपदियां का सिरलेख पहले आ जाएगा, फिर मूल मंत्र आएगा, फिर राग आएगा, बट it will be there in one form or the other. बाणी जप लफज आद सच तो शुरू होंदी है। आसा दी वार दे शुरू विच भी यही मूल मंत्र है, पर वार नाल इसका कोई संबंध नहीं। तिवें ही इत्थे है, जप दे आरंभ विच मगला चरण दे तौर ते, these are the key words, जप दे आरंभ विच मंगला चरण दे तौर ते एक श्लोक उचारिया गया है। इत्थे मूल मंत्र नो कनैक्शन नहीं दे रहे भाई साहब जी, प्रोफैसर साहब जी। फिर जप साहब दियां 38 पौड़ियां हैं, वो जिहड़ा मंगला चरण का श्लोक है, वो भाई साहब जी कहते हैं वो है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। इत्थे भाई प्रोफैसर साहब कहते हैं कि ये एक ओंकार सतनाम मूल मंत्र है और मंगलाचरण ये है। फिर भाई साहब अगे कहते ये श्लोक मंगलाचरण वजों है। इस विच गुरु नानक देव जी ने अपने इष्ट का स्वरूप बयान किया है, जिसका जप सिमरन करन का उपदेश सारी बाणी जप विच किया गया है।
इस तो अगां जप दा मजमून शुरू हुंदा है। So what I wanted to discuss with you कि if we are intertwining the terms मूल मंत्र and मंगलाचरण, this may be a learning point for us, which is for me for sure. I didn't know about it जब तक मैं ये स्लाइडां प्रिपेयर करनियां शुरू नहीं सी कीतियां, मैनू इस चीज का ज्ञान नहीं सी। अगे चलिए, महान कोश की कहता है? महान कोश कहता है कि भी मंगलाचरण, मंगलाचर एज ए नाउन, उत्सव दी रस्म। जहां नंबर 2, ग्रंथ दे मुड इष्ट देव दा आराधन। विद्वाना ने मंगलाचरण दे 3 भेद मन्ने हन। वस्त निर्देशात्मक, वो है ग्रंथ विच जिसका जिक्र करना है उसदे ही गुण, महिमा, लक्षण बोध कराने वाला मंगल, जैसे एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर आदि। आशीर्वादात्मक, जिस तो कल्याण की कामना की जावे, जिस तरह वाहिगुरु जी की फतेह, जय श्री जय तेगम, श्री जय तेगम। फिर नमस्कारात्मक, जिस विच प्रणाम किया जावे, प्रणमो आदि एकंकारा, नमस्कार गुरुदेव को। इस तरह के जिहड़े मंगलाचरण होण। हुण इत्थे देखो तुसीं भाई साहब की कहते हैं, वस्त निर्देशात्मक मंगलाचरण, ਉਹਨੂੰ कहते हैं एक ओंकार सतनाम करता पुरख के रूप विच आद। हुण अगे चल के देखते हैं गुरु ग्रंथ विश्वकोश की कहता है। विश्वकोश सानू दसदा है कि मूल मंत्र जप जी दे आरंभ विच इन्होंने बाणी नू जप जी इकट्ठा ही वरत्या, इस वास्ते मैं इकट्ठा ही लिख दिया, नहीं तो मैं जप जी इकट्ठा नहीं लिखता, क्योंकि बाणी का नाम जप ही है। दे आरंभ विच मूल मंत्र लिखिया है। देखो, जदों मैं किसी किताब विचों टैक्सट टाइप करदा तो मैनू उस किताब विच टैक्सट जिस तरह लिखिया है उस तरह ही रिप्रोड्यूस करना पैंदा है, क्योंकि नहीं तो मैं अपनी हेराफेरी कर रहा, विच आई कैनॉट डू। सो जदों मैं किसी किताब विचों टैक्सट पुल आउट करदा, मैं लफज बाय लफज जिस तरह उत्थे लिखिया उस तरह ही रिप्रोड्यूस करदा, फिर तुहानू अपने वालों क्लैरिफिकेशंस एक्सप्लेन कर देना, पर मैं इनू तोड़ नहीं सकता अपने वालों, because then I am messing up with the text of the book. So जप जी दे आरंभ विच मूल मंत्र लिखिया है। इस जप जी का कोई हिस्सा नहीं। सेम थिंग प्रोफेसर साहब सिंह जी ने सानू समझाई, सगों मंगलाचरण है। इसका गुरबाणी विच प्रमुख स्थान है। यह पूरे ਜਾਂ संक्षिप्त रूप विच गुरु ग्रंथ साहब विच 567 बार वरत्या गया है। कीवर्ड की है? पूरे ਜਾਂ संक्षिप्त रूप विच। और ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ चल के नैक्सट स्लाइड ते देखते हैं। सो ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ पूरे ਦਾ पूरा, दैट मीनस एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद तक, ਜਾਂ फिर सम वेरिएशन ऑफ इट। 567 वारी यूज होया। गुरु ग्रंथ साहब दे आरंभ विच आया वस्तु निर्देशात्मक। वस्त निर्देशात्मक, देखो तुसी कान सिंह नाभा भी सेम टर्म यूज कर रहे हैं और गुरु ग्रंथ विश्वकोश भी सेम टर्म यूज कर रहे हैं। मंगलाचरण एक ओंकार तो लेके गुरप्रसाद तक है, यही मूल मंत्र है। सो व्हाट विश्वकोश इज टेलिंग अस कि ये मूल मंत्र मंगलाचरण दे तौर ते यूज किया है, पर इनू मंगलाचरण कह देना शायद एप्रोप्रिएशन ना रहे। सो आई हैव टू करेक्ट माई सेल्फ फॉर फ्यूचर, बट आई वांट टू शेयर विद यू। सिख मिशनरी कॉलेज रजिस्टर लुधियाना प्रकाशन नंबर 78 सिख रहत मर्यादा विच भी एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद तक नू मूल मंत्र दस्या गया है। So if we have been calling it Mangalacharan so far, I will have to correct myself in future to call it as मूल मंत्र। और जिथे
किते मंगलाचरण दे रूप विच वरत्या होए, उत्थे वी हैव टू से कि यह मंगलाचरण दे रूप विच आया है। ओके, लेट्स गो फर्दर। हुण इत्थे उन्होंने 567 काउंट किया सी पिछली स्लाइड ते। एक ओंकार सतनाम पूरा गुरप्रसाद तक जिहड़ा फुल मूल मंत्र है वो आया 33 बार। उस तो बाद एक ओंकार सतनाम गुरप्रसाद आया 2 बार। उस तो बाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुरप्रसाद आया 2 बार। एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुरप्रसाद 3 बार। हुण तुसीं देखो इत्थे फर्क की है, तुसीं कहोगे इहदे विच और इहदे विच फर्क की है। फर्क है कि इत्थे सत नाम अलग अलग सी, इत्थे सतनाम इकट्ठा है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुरप्रसाद 4 बारी आया, इत्थे गुरप्रसाद वख-वख सी, इत्थे गुरप्रसाद इकट्ठा है। मीनिंग सेम है, वेरिएशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सो काउंट अलग होएगा क्योंकि रिप्रेजेंटेशन अलग है। उस तो बाद एक ओंकार सतगुर प्रसाद 523 बारी आया। इन्हां दे जे असीं कुल जोड़ करिए तो 567 हो जाता है। सो द नंबर मैचेस। आओ अगे चलिए। हुण असीं देखदे हां विच मे बी लिटिल बिट इंटरेस्टिंग कि शब्दां दी बनतर की है। मेरा एक टाइटल से सी तरतीब, दूसरा सी बनतर। हुण असीं वेखना शब्दां दी बनतर। बनतर तो मीनस फॉर्मेशन, शब्दां दी फॉर्मेशन की है। असीं देखते हैं कि लफज वरते गए हैं एक तुकी, एक तुके, एक तुका, एक तुकिया। सिंगल लाइन पर स्टैंजा। जिथे एक स्टैंजे विच एक लाइन होएगी, वो स्टैंजा या वो पद एक तुका होएगा। हुण तुसीं कहो बई एक तुका पद कित्थे आंदा गुरबाणी च? वैल, एक तुका पद आंदा गुरबाणी च। एक शब्द ऐसा आंदा बाणी विच जिहड़ा खाली एक तुक दा ही शब्द है, और वो शब्द है 1253 अंक ते, छाड़ मन हर बेमुखन को संग। सूरदास जी दे शब्द तो उपर यह शब्द आंदा, पर इहदी गिणती है, जे तुसीं नंबरां दे क्रम नूं वेखोगे उत्थे जाके, ते इस एक सिंगल तुक दी गिणती है नंबर 7, इफ आई एम करैक्ट इन माई मैमरी, पर इहदी गिणती है। सो ये जिहड़ा शब्द है ये एक तुक दा है और एक पद दा है। जे एक तुक दा शब्द होएगा, डेफिनेटली एक पद दा ही शब्द होएगा। सो दैट इज व्हाट इज एक तुका। हुण आगे आ जाता दो तुकी, दो तुके, दो तुकिया। 2 लाइन्स पर स्टैंजा। एक पद विच 2 तुका होणगियां। फिर आ जाता है तितुकी, तितुके, तितुका। 3 लाइन्स पर स्टैंजा। 3 तुका होणगियां एक पद विच। फिर आ जाएगा चौतुकी, चौतुके, 4 तुके ते चौतुके। 4 लाइन्स पर स्टैंजा, 4 तुकां दा पदा कंप्राइज होएगा उत्थे। ये सब तो वड्डा पदा बन जाता है 4 तुकां दा। इस तो वड्डा जे तुक पदा है ते उहनूं टाइटल नहीं है। 5 तुका, 6 तुका, इस तरह का कोई टाइटल नहीं वरत्या गया, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पद 4 तुकां नालों वधेरे होए, जिहड़ा मैं हाले वेख्या नहीं या मैं कढ़िया नहीं। बट इट्स अ पॉसिबिलिटी। आई एम नॉट गोना स्टैंड हियर एंड स्वेयर के है नहीं, बट डेजिग्नेटेड टाइटल इज ओनली दिस। हुण की हुंदा है अगे स्टैंजा दी ग्रुपिंग की है। ये तो हो गया सी तुकां दी ग्रुपिंग, तुकां दे डेजिग्नेशन। यू सी हुण स्टैंजास दे डेजिग्नेशन की है। स्टैंजास दे डेजिग्नेशन है दुपदे या दुपदा। 2 स्टैंजा वाला शब्द, 2 पदां वाला शब्द। इन्हां दियां उदाहरणां असीं अगे चल के सारियां दियां वेखणीआं। सो बेयर विद मी, आई नीड टू एक्सप्लेन द टर्मिनोलॉजी बिफोर वी गो लुक इनटू द एग्जांपल्स। तिपदे या तिपदा। 3
स्टैंजा वाला शब्द, चौपदे या चौपदा, यदि असी काफ़ी बार गल की है चौपदे पंचपदे की नंबरिंग सीक्वेंस, सो यू शुड हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी बाय नाउ। 4 पदां वाला शब्द चौपदा, पंचपदे पंचपदा 5 पदां वाला शब्द, अष्टपदी अष्टपदिया 8 पदां वाला शब्द। उस तो बाद आ जाता सोलहे। हुण सोलहे विच मैं ये एरो क्यों नहीं लगाया, इत्थे मैं की कीता है, मैं तुहानूं ये दस्सण दी कोशिश की है। देखो इत्थे 4 कलर मैं यूज किए और इत्थे आके मैं उन्हां चारां नूं इत्थे कन्वर्ज कर दिता। ਇਹਦਾ मतलब है दुपदे 1 तुके भी हो सकते हैं, दुपदे 2 तुके भी हो सकते हैं, दुपदे 3 तुके भी हो सकते हैं। इस तरह ही चौपदे 1 तुका भी हो सकता है, चौपदा 2 तुका भी हो सकता है, चौपदा 3 तुका भी हो सकता है, चौपदा 4 तुका भी हो सकता है। So that is what these 4 lines mean, and then they converge into this. So each type of pada can contain any combination of these, is what I am trying to explain to you. सोलहे दा की है कि सोलहे दी चाल अपनी ही है। मेरे ख्याल नाल टोटल 62 सोलहे मारू राग विच हैं, मारू राग विच ही सोलहे हैं और किसी राग विच सोलहे है नहीं। सोलहे दा अर्थ है 16 पदां वाला शब्द जिहदे 16 स्टैंजे होण। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि 15 नहीं हो सकते या 22 नहीं हो सकते। दिस इज अ क्लासिफिकेशन। जिस तरह अष्टपदी 20 पदे तक जाती है, 22 पदे तक जाती है, कई अष्टपदियां 30 पदे तक भी जाती हैं। इस तरह 16 भी 22, 20, 25 वो मैं तुहानू अगे दसिया इत्थे कि 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 20, 22 आदि पदे दे शब्द मिलते हैं। पर वर्गीकरण दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ते श्रेणीकरण सैपरेशन सीक्वेंसिंग उपर दसे ही हैं। जेड़े कंबीनेशन मैं तुहानू दसे हैं, जेड़े विचार कीते हैं तुहाडे नाल, क्लासिफिकेशंस वही हैं, ग्रुपिंग वही हैं, बट वेरिएशंस डू एग्जिस्ट। उस तो बाद डॉक्टर धर्म सिंह ने डिपार्टमेंट ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सिखिज्म पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला अपनी किताब गुरु ग्रंथ साहिब गुरु एटर्नल फॉर सिक्स 41 पेज ते उन्होंने कहा कि 1 पदा ते 6 पदा आल्सो बीइंग टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन। वो कहते 1 पदा ते 6 पदा भी शीर्षक है जिहड़ा कि मैनू किते नहीं मिलिया, बट इट इज़ माई ड्यूटी टू शेयर दिस विद यू। कदे तुहाडे हाथ है किताब लग जाए तुसीं को मनजीत सिंह ने तो यह गल कीती नहीं, but I could not find it, so I have written this author did not find these terms either as a title or as a part of the title in entire content of Shri Guru Granth Sahib। पर उन्होंने अपनी किताब विच लिखिया है ते 1 पदा मेरे विचार नाल ते 1 पदा कोई चीज़ है ही नहीं, 1 तुका ही है। 1 तुका ते 1 पद इट इज सेम थिंग। पर 1 पदा टाइटल मैं नहीं वेख्या, 6 पदा टाइटल मैं नहीं वेख्या, 5 पदे तक ही टाइटल मैनू मिले। चलिए अगे हुण असीं देखते हैं कि 1 तुके दी एग्जाम्पल की है। जिहड़ा असीं गल कीती 1 तुके दी, वट इज इट। हुण इत्थे भैन जी ने जिहड़ी गल पिछली बार कीती सी असीं वो भी डिस्कस कर लेनी है कि जिहड़े नंबर आते हैं, भैन जी मनदीप कौर ने पिछली बार गल हो रही सी ते पैरां दे नंबरां दी भी मैं गल कर लांगा, और जिहड़े नंबर दूसरे वैसे भी आते हैं टाइटल दे विच वो की कहंदे हैं सानू, आई विल डिस्कस दैट आल्सो। सो वी विल डिस्कस मल्टीपल थिंग्स इन कमिंग स्लाइड्स। इत्थे टाइटल है आसा महला पंजवां 1 तुके 2। इस 2 का आई विल शो यू कि घर नाल कोई कनैक्शन नहीं, ये 2 गिणती का 2 है। पहले असीं 1 तुके नूं वेखीए, ये हो गई 1 तुक, ਇਹਦਾ नंबर आ गया 1, ये 1 पदा आ गया। हुण इत्थे सानू ख्याल रखण वाली की चीज़ है, और वो चीज़ मैं तुहाडे नाल लास्ट स्लाइड च डिस्कस करांगा कि भी ये 1 तुके दा अर्थ की है।
इत्थे महाराज ने स्पैशली एक तुका कह के सानू दसिया कि भी इस शब्द दा जिहड़ा पद है, ये जिहड़ा स्टैंजा है, उन्होंने एक तुक गिण के पढ़ना है। And we will see this wonder again, as I mentioned in the last slide. So hang on until then, okay? फिर ये आ गया रहाव दे तुक। रहाव दे तुक दी असीं गल कीती होई है कि उहदी शब्द दे पदियां विच गिणती नहीं हुंदी। फिर आ गया दूजा पदा, एक तुक आ गया, दूजा पद हो गया, इस तरह ही तीजा हो गया, नंबर 3 हो गया, नंबर 4 हो गया, चौथा पद हो गया, और यदि गिनती है, ये पंजवां पद हो गया, 5 पदा शब्द है, गिनती है 13। शब्द की रचना जिहड़ी चल रही है उसका सीक्वेंस नंबर है 13। यह शब्द इमीजिएटली अगला शब्द है, और यदा भी सेम चीज है जिहड़ी उपरले शब्द की, सेम फॉर्मेशन एज अबव। द टाइटल इंक्लूड्स अ नंबर 2, इत्थे लिखिया सी 2, एक तुके 2। सो ये दूजा शब्द है, कोई चेंज नहीं होया, कुछ नहीं होया। इत्थे भी एक तुक दा 1 आ गया, रहाव आ गई, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 पदे आ गया, नंबर हो गया 14, शब्द हो गए 2, एक तुके 2। सो ये ऑथर का अपने आप नू नोट है कि मैं 2 शब्द इत्थे एक तुके एंटर करने हैं। इन्हां दा घर नाल कोई संबंध नहीं, इन्हां दा खाली क्वांटिटी नोटिफिकेशन है। इस तो इमीजिएटली बाद टाइटल चेंज हो जाता है, आ जाता है आसा महला 5वां, एक तुके चौप दे, एक घड़ी दिनस मौको बहुत दिहारे, ये शब्द शुरू हो जाता है। सो नाउ यू कैन सी कि जिथे एक तुके 2 लिखिया सी, उत्थे 2 शब्द एंटर हो गए, टाइटल चेंज हो गया, नंबर हो गया 13 ते 14 2 हो गए। सो दैट इज व्हाट इट इज। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। मैं इस तरह दियां एग्जाम्पल्स सिलेक्ट कीतियां जिहदे च असीं मल्टीपल चीज़ां क्लैरीफाई कर लईए। इत्थे आ गया शीर्षक राग गौड़ी गुआरेरी महला 5वां, चौप दे दुप दे। मैं तुहाडे नाल गल कीती सी पहली स्लाइड विच, जदों असीं चौपदियां दी गल कीती सी कि किते किते शीर्षक एडवांस हो सकता है, एडिशनल इनफॉर्मेशन दिती जा सकती है कि चौप दे 5 पदे, तिपदे 5 पदे, दुपदे दुपदे, तिपदे 5 पदे, इस तरह के शीर्षक मिलणगे। बट ऑल दोज विल बी अंडर द सैक्शन ऑफ चौपदे। इन्हां दी जिहड़ी एंट्री होएगी ना, वो चौपदियां दे सैक्शन विच ही एंट्री होएगी, अलग एंट्री नहीं हैगी। सीक्वेंस चौपदियां दा ही चलेगा, नंबरिंग जिहड़ी चलेगी ना, वो काउंट चौपदियां दे विच ही चलेगा। हुण इत्थे असीं देखिए, हमारे कहते एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो परायो सोई अपना। सो ये पहला शब्द है, और इहदा 1 2 3 4 नंबर आ गया 29, इत्थे नंबर आ गया 98। जे असीं देखिए तो यह हो जाते 69, डिफरेंस हो जाता 69। यू रिमेंबर वी हैड डिस्कस्ड, जे इस तरह का नंबर आए तो यदा मतलब ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਘਟਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 69 ਸ਼ਬਦ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ, ਮਹਲੇ ਤੀਜੇ ਦੇ, ਮਹਲੇ ਚੌਥੇ ਦੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਚੌਪ ਦੇ ਦੁੱਪ ਦੇ। ਦੁੱਪ ਦਾ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ 101 ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। देखो यह शब्द सी 29, यह शब्द है 101, 170 आया ना, 170 चो 101 घटा दो 69 हो गया। दैट वाज द सेम डिफरेंस हियर 69। सो 69 शब्द किसी दूसरे गुरुआं दे पंचम पातशाह का सीक्वेंस शुरू होने तो पहले हैं। इत्थे आ गया दुपदा, क्योंकि इत्थे टाइटल च महाराज ने एंटर किया कि चौपदे दुपदे। सो दुपदा होना चाहिए, मिल गया सानू दुपदा। ये पद हैं 2, 1 2 नंबर आ गया। फिर आ गया इस तो अगे आता आसा तिपदा एक तुका। इहदा इन्हां नाल कोई कनैक्शन नहीं, बट आई हैव टेकन इज एज एन एग्जाम्पल टू शो यू कि एक तुका
तिपदा 3 पदे एक तुक वाले उन्हां दी फॉर्मेशन की है, क्योंकि नंबर देखो तुसीं इहदा नंबर कोई कनैक्शन नहीं है इस नंबर नाल। सो इहदे विच कियो सिंगार मिलन के ताई हर ना मिले जगजीवन गुसाई। इस टॉपिक नूं थोड़ा ख्याल नाल वेखियो, कियो सिंगार मिलन के ताई हर ना मिले जगजीवन गुसाई, ये एक तुक है, ये एक तुका है। महाराज कहते इनू 2 तुका बना के नहीं पढ़ना, इनू एक तुक बना के पढ़ना। इस वास्ते सानू समझाउण वास्ते 2 डंडियां दे विच जिहड़ी तुक आई उन्हों एक तुका कह महाराज ने दसिया कि इनू मना एक तुका कह के पढ़ी, एक तुका समझ के पढ़ी। इन्हां दोनों दा जिहड़ा जिस्ट है वो कंबाइंड है, तो ये एक पद हो गया। इस तरह ही अगे चल के ये तिपदा खत्म हो गया, पर तुक एक एक है। हर एक जगह ते हर एक तुके कहते महाराज ने एंट्री नहीं की एक तुके दी, पर जिथे सानू ज्ञान देना सी ना, जिथे सानू कौशन देनी सी, उथे उथे एंट्री है कि ये एक तुका, ये 2 तुका, ये 3 तुका, उथे उथे क्लैरिफिकेशन सानू फर्निश कर दी। बड़ी बड़ी डीप है, आई टेल यू इट इज वेरी वेरी डीप। यू नो जिन्नी गहराई च जाइए उन्ना ही सीखण नूं मिलता जाता है। आई टेल यू इट्स अमेजिंग, यू नो। अच्छा हुण असीं गल करदे हां भैन जी मनदीप कौर जी ने जिहड़ा क्वेश्चन कीता सी पैरां च लिखे शब्दां दे बारे। आसा महला 5वां 5 पदे और पैर विच आ गया 3। हुण पैर विच 3 दा की मतलब है भाई? 5 पदे महाराज कह रहे हैं पर पैर विच 3 है। इनू उच्चारण ते करना नहीं, उच्चारण ते खाली यही करना है आसा महला 5वां 5 पदे। ते फिर मैनू यह की कहंदा ये देखो ये एक शब्द खत्म होया। नाउ दिस इज अनदर ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। ये 5 पदा शब्द है पर रहाव 2 है। यू रिमेंबर वी हैड लुक्ड एट द एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल्स असीं देखियां सी। एक एग्जाम्पल विच सीगा एक 5वां सीगा पर उथे 1 ते 8 सी इफ आई रिमेंबर, और एक विच सी 2 ते 12। जिहड़ा शब्द 101 अंक ते और 1001 अंक ते और 1002 अंक ते सी, जिहदा भैन जी ने पिछली बार मेरे नाल गल कीती सी, ते ये बिल्कुल उसे बनतर दा शब्द है। 5 पदा इत्थे खत्म हो गया। रहाव दा नंबर देना सी महाराज ने, रहाव जुदा दा नंबर 1 आ गया, शब्द की गिनती 12 इत्थे आ गई। पर 5 पदे दा जिहड़ा 5 आना सी वो जिथे 5 पदा खत्म होया उत्थे आ गया। वो 5 इत्थे आ नहीं सकता। वो 5 इत्थे आएगा तो बनतर गलत हो जाएगी ना। सो महाराज ने इत्थे रहाव दूजा दा 1 रख के सीक्वेंस नंबर 12 रख के 5 पदे नूं इत्थे खत्म करता। जे भैन जी मनदीप कौर जी जिहड़ा असीं 1001 ते और 1002 अंक ते शब्द की गल कर रहे सी, वो भी 5 पदा सी पर वो शब्द नंबर 2 सी। ते उत्थे रहाव दूजे तो बाद महाराज ने 2 लगा के ते 12 लिखिया सी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ते वो 5 पदा दूजा और इत्थे जिहड़ा 2 कॉमन सी, वो मैं स्लाइड ते विखाया भी सी उदों जदों असीं नंबरिंग की गल कर रहे सी। ते उत्थे 2 वारी लिखण की जगह महाराज ने इक्को वारी 2 लिख के दोनों का ड्यूअल परपस 2 नाल सॉल्व कीता सी उत्थे। आओ असीं नैक्सट स्लाइड ते चलिए। इहनूं याद रखियो, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ओके। द पर्पस ऑफ माई ब्रिंगिंग अप दिस इज ओनली टू डिस्कस दिस थिंग। हुण असीं अगे चलिए ते कोई टाइटल चल रहा कंटिन्यूड फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड। इत्थे शीर्षक फिर बदल गया। महाराज कहते आसा महला 5वां 1 तुके 2। ऊपर महाराज ने यह नहीं से दसिया कि 1 तुका है 2 तुका है 3 तुका है, वो क्लीयर नहीं सी कीता या क्लीयर करने की लोड़ नहीं सी। लेट मी पुट इट दिस वे, उत्थे खाली नोट सी 5 पदे 3 इफ यू रिमेंबर। हुण इत्थे कहंदे महाराज आसा महला 5वां 1 तुके 2 और इत्थे महाराज ने 1 तुके दा क्लैरिफिकेशन सानू देता कि भी इन्हूं 1 तुक पढ़ना है। जीवत दिसै तिस सर पर मरना,
ਬੂਆ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਨਿਹਚਲ ਰਹਿਣਾ। इस तरह ही ये शब्द खत्म हो गया, ਇਹਦਾ नंबर आ गया 5 13। उस तो बाद अगला शब्द आ गया, क्योंकि ये 2 है तो 13 और 14 एक तुके हैं। ਇਹਦਾ नंबर आ गया 5 14। ये 5 पदा एक तुका, ये 5 पदा एक तुका, 5 पदे चल रहे सी, 5 पदे 3 सी। एक 5 पदा असी पिछले अंक ते देखिया, 2 5 पदे असी इत्थे देखे, 12 13 ते 14 3 5 पदे हो गए। ये जिहड़ा पैरां विच नंबर आंदा है ਇਹਦਾ खाली गिणती दे नाल कनैक्शन है, ਇਹਦਾ घर दे नाल कोई कनैक्शन नहीं। अगे चल के असीं होर एक एग्जाम्पल वेख लांगे। सो दिस वाज समथिंग आई थॉट मैं भी तुहानूं क्लीयर कर दियां चलदे चलदे। ते इस तो अगे टाइटल बदल जाता है, आसा महला पंजवां एक तुके चौपदे, एक घड़ी दिनस मौको बहुत दिहारे। अगली स्लाइड ते चलिए। असीं आसा महला पंजवां दुतके 9, इत्थे फिर गिनती आ गई। इत्थे आ गया शब्द आ गया, पहला पदा खत्म होया, दूजा पदा खत्म होया, तीजा पदा खत्म होया, चौथा पदा खत्म होया। गिनती है 4 31 82। 31 नंबर का शब्द चल रहा है इस शीर्षक के थले। उस तो बाद ये चलता जाता है 29 तक, और 82 तो लैके 90 तक यदी गिनती होंगी है। जे असी 82 83 84 85 86 87 88 99 90 गिणीए तो 9 हो जाते हैं, बिकॉज बोथ इनक्लूसिव। वो 9 हो गए। इत्थे लिखिया सी दुतके 9। सो अगेन वट आई एम टेलिंग यू, जिथे इस तरह का नंबर आता है उहदा कनैक्शन गिनती नाल है, घर नाल कोई कनैक्शन नहीं। सो दिस इज वट आई हैव क्लैरिफाइड टू यू। इस तो बाद टाइटल बदल जाता है, उत्थे आ जाता है आसा महला पंचपदा। उत्थे पैर विच एक है, जह पेंडे लूटी पनहारी। यह शब्द इत्थे जाके खत्म होंदा है। 91 विचों 90 घटा दईए, एक शब्द है। महाराज ने लिखिया सी शब्द इको ही है, इत्थे इको ही है। सो पैरां दा लफज अगेन नंबरिंग नाल कनैक्टेड है। इस तो बाद टाइटल चेंज हो जाता है, आसा महला पंजवां दुपदा 1। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। और ये मेरी लास्ट स्लाइड है। मैं टाइमर ऑन करना भुल गया, मैंने पता नहीं कितना टाइम हो गया, बट आई थिंक आई एम लिटिल बिट ओवर माई टाइम, बट दिस इज द लास्ट स्लाइड। इत्थे है जी गौड़ी कबीर जी तिपदे 4 तुके, पैरां विच 2। हुण इहनूं असीं थोड़े ख्याल नाल देखना कि भी महाराज कबीर साहब ने 4 तुके क्या है, 4 तुके क्यों क्या है। हर एक डंडी विच जिहड़ा कंटेंट आया है, कबीर साहब कहते एक तुक है। हुण इदों मैं काफ़ी गौर किया कि भी हो की रहा। इट टुक मी लिटिल टाइम, बट देन व्हेन आई अंडरस्टूड इट वाज एन अमेजमेंट टू मी। हुण इहनूं असीं थोड़ा वेखना है। जम ते उलट भय है राम। जे असीं इस तुक नूं सीधा पढ़ रहीए, जम ते उलट भय है राम, कुछ समझ नहीं आई ने। जमते उलट भय है राम की होया बई। हुण कबीर साहब कह की रहे हैं? कबीर साहब कह रहे हैं उलट टैंके नूं है सिहारी, भय असीं ईड़ी नूं लां ते सिहारी दा अंतर वेख्या सी ना, कि ईड़ी नूं जे लां लगेगी उहदा मतलब रिजल्ट है। हुण कह रहे हैं भय है राम, ਇਹਦਾ मतलब रिजल्ट दस रहे हैं कबीर साहब किसी चीज का, कि रिजल्ट होया कि राम बन गया, उल्टा होके राम बन गया। किस तरह बनया? जम वो कहते ना ते नूं किस तरह पढ़ना है इत्थे, वो कहता ਉਹਦੀ गल करदा है, गलबात करते हैं ना असीं किसी नाल, कहने अच्छा अच्छा ਉਹਦੀ गलबात करदा है, अरे वो तो मेरे भरा दा दोस्त है, वो तो मेरा बॉस है, वो तो मैनूं जानदा है। ते यस जमते कबीर साहब कहते जमते, वो जम ने की करना सी, जमते हुण उल्ट भय है राम। जमते उल्टा होके राम बन गया मेरे वास्ते। बड़ी गहराई है, आई टेल यू। किस तरह बनया
जम का काम की है? जम का काम है पनिशमेंट देना इन अ वे, यू नो, जिहड़ा सानू थोड़ा डर जिहा दिता जाता है भी हाँ जम दे वस पै जाएगा, जब जब आए केस गह पटके, तो केसां तो फड़ के जम पटकेगा। ते वो असीं उस गहराई च नहीं जाना, दैट्स अ सैपरेट टॉपिक ऑल टुगैदर। बट वट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि कबीर साहब इत्थे कह की रहे हैं सानू। हुण राम की है? राम का अर्थ है प्रोटेक्टर, अल्टीमेट प्रोटेक्टर। हुण कबीर साहब कहंदे कि जा है शब्द कबीर साहब का, कह कबीर अखर दोए भाख, होएगा खसम कलेगा राख। खखे खसम दे मम्मे नूं औंकड़ है। कबीर साहब कहंदे कह कबीर अखर दोए भाख, दो अखरां नूं तू अपनी भाषा बना लै। वो किहड़े अखर हैं दो? राम, प्रभु का नाम। फिर की होएगा? ਉਹਦਾ रिजल्ट ये होएगा कि वो प्रभु परमात्मा तेरा खसम बन जाएगा ते लेगा राख। खसम का काम की है? टू बी एन अल्टीमेट प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्टर। सो वो रेफरेंस इत्थे कबीर साहब दे रहे हैं, कहते वो जम की गल कर रहे हैं। वो जम ते उल्टा होके मेरे वास्ते राम बन गया, उन्हें मैनू पनिशमेंट की देनी है, वो ते हुण मेरा प्रोटेक्टर है। ओदा मैनू की फिक्र, वो ते हुण मेरी रखिया करता है। जम ते उलट भय है राम, वो ते राम बन गया। सो इत्थे एक तुक विच कबीर साहब ने एक टॉपिक खत्म कर दिता। भय दी ईड़ी नूं लगी है लां, इहदा रिजल्ट इत्थे ही निकल गया। सो इस वास्ते कबीर साहब ने इहनूं एक तुक गिणिया। मैं अलग अलग कलर विच दित्तियां ताकि असीं डिफरेंशिएट कर सकीए। हुण आओ अगली तुक नूं देखिए। हुण कबीर साहब कहते दुख बिन से सुख कियो बिसराम। टॉपिक अलग हो गया ना, इत्थे जम ते राम की गल सी, खत्म हो गया कम। इत्थे दूसरा टॉपिक आ गया। हुण इत्थे कबीर साहब की कह रहे हैं? दुख बिन से सुख कियो बिसराम। अरे भाई ये किस तरह होया? ये इस तरह होया कि संपै देख ना हरखी है, विपत देख ना रोए, ज्यों संपे त्यों विपत है, विधने रचिया सब कोय। हुण मेरी अवस्था ऐसी हो गई है कि राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पछानी। हुण मैं प्रभु का हुक्म मनदा ते मेरे वास्ते सुख ते दुख दोनों इको जे हो गए हैं। मैनू सुख ते दुख विच कोई फर्क नहीं लगता। दुख बिन से सुख कियो विश्राम, हुण मेरा विश्राम सुखां च ही है। तो दिस वाज अनदर टॉपिक। बैरी उलट भय है मीता। बैरी उलट के टैंके दे, टट्टे नूं सिहारी है, टैंके नूं सिहारी लगी हुई है, उलट के भय ईड़ी नूं लगी है लां। रिजल्ट आ गया इत्थे भी। सो दीज आर द फंडामेंटल्स ऑफ गुरबाणी ग्रामर, जेड़े सानू समझ लग जाण ते असीं तुक दा मीनिंग कढना शुरू करांगे ना, मीनिंग इको ही निकलेगा और मीनिंग क्लियर भी होता जाएगा खुद ब खुद। सो इत्थे कबीर साहब कहते हैं बैरी उलट बे है मीता। और जेड़े मेरे बैरी सी वो तो हुण मेरे मित्र बन गए। टॉपिक खत्म हो गया ना। साकत उलट सुजन भय चीता। साकत उल्टे होके सुजन बन गए और चीता भय चीता उन्हां दे चित बदल गए। चीता उन्हां दे चित्तां विच वैरता खत्म हो गई। भय साजन उलट सुजन भय खत्म हो जाएगा इत्थे। चीता इज उन्हां दे चित्तां विच, उन्हां दे मनां विच, उन्हां दी सोच विचार विच। साजन साकत उलट सुजन भय ईड़ी नूं लगी है लां। सो यू सी एस पूरे शब्द की मैं व्याख्या तो नहीं करनी, पर मैं ये 4 लाइनां तुहाडे नाल डिस्कस कीतियां सी कि इत्थे कबीर साहब ने सानू पक्की हिदायत दे दी कि ये शब्द 4 तुका है। इनू मैं ना आई टेल यू ऑनेस्टली ना कि मैं ज्ञानी तो है ही नहीं, मैं तो तुहाडे वर्गा क्लासमेट हाँ, तुहाडी क्लास ची, वी आर ऑल इन द सेम बोट।
पर देयर इज नो वे कि जे ये 4 तुके दी हिदायत मैनू ना मिलती, कोई ऐसा तरीका नहीं कि मैं इस शब्द नू 4 तुका करके पढ़दा। मैं इनू एट द मोस्ट 2 तुका पढ़ लैंदा, नहीं तो मैं इनू 4 तुका किसी हिसाब नाल नहीं सी पढ़ना। और कबीर साहब नू पता सी मेरे वर्गे अज्ञानी बंदियां ने पढ़ना शब्द, इस करके उन्होंने क्लीयर करता भी इनू 4 तुका पढ़ना है। सो जिथे तुहानू इस तरह की हिदायत लिखी मिले उत्थे सानू विचार करके पढ़ना पेगा कि ये हिदायत क्यों है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ गहराई की दस रहे हैं महाराज सानू, ये शीर्षक सानू की समझा रहे हैं। दैट इज द पर्पस ऑफ इस तरह दियां हिदायतां देण दा, अदरवाइज होर कोई पर्पस नहीं हैगा। फार्मूलेशन सिखाण दा सानू कोई तरीका नहीं है, खाली बनतर दसण दा गल नहीं हैगी, शब्द दे अंदरूनी भाव नूं दसण दी गल हो रही है। तो हुण असीं आईए इत्थे पैरां विच 2 लिखिया सी, एक शब्द ऐ हो गया, दूजा शब्द ऐ हो गया, इस तो अगे टाइटल बदल जाता है, पैर दा 2 चुकी 4 चुके 2, सो गिनती नाल ही इसका कनैक्शन है। सो दैट इज ऑल आई हैड। खिमा भुल चुक माफ करनी।